डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह प्रणाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है जिसके लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल पर जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है प्रत्येक दिशा से इसमें आकर के प्रवाहित होती हैं। और इस एक कॉम्प्लेक्स या हम कह सकते हैं जटिल प्रवाह प्रणाली के विकास के लिए यहाँ का जो फिजियोग्राफी है और यहाँ की जो धरातलीय संरचना है उस पर उसके अतिरिक्त यहाँ के हिम आवरण का भी इस पर विशेष प्रभाव पड़ा है। इस महाद्वीप के उत्तर दक्षिण में एक विशाल पर्वत क्रम फैला है जिसे हम रॉकी पर्वत के नाम से जानते हैं। और इस पर्वत क्रम की मुख्य श्रेणी जो है वो रॉकी माउंटेन है, जो कि लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर लंबी है, जो इस महाद्वीप में एक हम कहते हैं वाटर डिवाइडिंग या जल विभाजक का भी काम करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप के अंदर। और पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां प्रशांत महासागर में और कनाडा के उत्तरी भाग एवं कनेडियन शील से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उत्तरी ध्रुव सागर में जो है पश्चिमी ढाल पर बहने वाली नदियां मिसिसिपी नदी अपनी सहायक नदियों के जल के साथ मैक्सिको में गिरने की अपेक्षा जो है खारी झील में गिरती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है उसे हम मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है जो ड्रेनेज सिस्टम का पहला भाग है वो है प्रशांत महासागरीय या पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला जो है देखने को मिलती है। ये वाला जो पूरा भाग है ये आप देख सकते हो। फैली है और इसके पूर्व और पश्चिमी ढालों में अनेक नदियां जो है निकलकर पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बहती हैं। अलास्का राज्य में पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली नदियों में आप देख सकते हैं यूकन नदी है, ये जो रिवर आ रही है यूकन, ये सबसे बड़ी है यहाँ की। और यूकन नदी के अतिरिक्त पश्चिमी प्रवाह क्रम की नदियों में एक फ्रेजर नदी है, फ्रेजर नदी है यहीं पर ही। और सकीना है, इसके अलावा स्नेक है और कोलंबिया है तथा सैक्रामेंटो है, सॉन जैक्विन है, कोलोराडो है। तो ये इस जो रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम ढाल से निकलकर प्रशांत महासागरीय में जाकर के गिरती हैं। अब यूकन जो है वो रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से निकलकर पश्चिमी दिशा में बहकर प्रशांत महासागर में गिरती है। ये जो क्षेत्र है अलास्का का क्षेत्र है पूरा। अलास्का राज्य की ये मुख्य नदी है। उसके बाद टनाना तथा इसकी सहायक नदियाँ है टनाना। प्रारंभ में जो है यूकन नदी यूकन राज्य में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई डाउसन नगर के पास जो है उत्तर दिशा की ओर मुड़कर पुनः पश्चिम दिशा में बहने लगती है। इसकी सहायक नदियों में उत्तर दिशा से आने वाली चंडाल्फर है, मेलोजिटना है और योकुक है। इस प्रकार यूकन नदी अपनी सहायक नदियों के अथाह कहते हैं ना बहुत बड़ी मात्रा में जल को लेकर के बेरिंग सागर इधर है और उसमें जाकर के गिरती है। यूकन के अतिरिक्त बेरिंग सागर में गिरने वाली नदियों में नौलक है, कुस्कोकुन है, मुलचटना है और सुसीटन है। फिर सकीना है, इसी के ही नीचे ये जो रिवर है
सकीना है, आप देख सकते हो। ये फ्रेज़र है और ये सकीना है। सकीना जो है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की एक छोटी सी नदी है और ये जो है एक झील से निकलती है और उसके पश्चात ये पश्चिमी दिशा में बह करके प्रिंस रूपर्ट नाम का निकट ये जो है प्रशांत महासागर में विलीन हो जाती है। फिर जो फ्रेज़र है, फ्रेज़र नदी भी ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो वहाँ से निकलने के पश्चात आगे चलकर प्रिंस जॉर्ज नगर के निकट दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहने लगती है और ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर है, यहाँ पर एक ये वैंकूवर द्वीप है। ये वैंकूवर द्वीप के निकट ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। फिर है कोलंबिया नदी। कोलंबिया एक बहुत बड़ी रिवर है। कोलंबिया यह नदी ब्रिटिश कोलंबिया और वॉशिंगटन राज्य की एक हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कनाडा में बहकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करती हुई वॉशिंगटन राज्य, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वॉशिंगटन राज्य में लगभग ये 1206 किलोमीटर बहकर पोर्टलैंड, यहाँ पर एक बंदरगाह है, पोर्टलैंड के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। शुरू में जो है कोलंबिया नदी कनाडा के सेलकिर्क पर्वत जो है से निकलकर उत्तर दिशा में बहने लगती हैं। यहाँ पर इस स्कूट ने और ओकानगन सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। जब यह नदी संयुक्त राज्य के भूभाग पर प्रवाहित होती हैं तो उस समय उस नदी के विभिन्न स्थानों पर बांध बनाकर जो है उसे जल शक्ति प्राप्त की जाती है और कोलंबिया नदी पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में हम कह सकते हैं इस नदी पर एक बहुत ही बड़ा बांध बनाया गया है, जिसे ग्रांड कूली बांध के नाम से जाना जाता है। आगे चलने पर मुख्य नदी में दक्षिण दिशा से आकर एक स्नेक नदी, ये वाली जो है स्नेक रिवर, ये उसमें मिलती है इस नदी में। इस प्रकार कोलंबिया अपनी सहायक नदियों के जल को लेकर प्रशांत महासागर में पोर्टलैंड नगर के समीप समुद्र में गिर जाती है। फिर है सैक्रामेंटो और सेंट जॉक्विन रिवर। ये है सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया राज्य की प्रमुख नदियों में सैक्रामेंटो और सेंट जॉक्विन नदियाँ जो है वो महत्वपूर्ण है। ये जो नदियां हैं रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकलकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हुई ओकलैंड के समीप जो है आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पर ये यहाँ से और ये यहाँ से मिल जाती हैं और दोनों नदियाँ अपने साथ जो है बड़ी मात्रा में जल बहाकर लाती हैं और बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी भी बहाकर लाती हैं, जिससे कि विशाल एक मैदान का जो है ये निर्माण करती है। और तीव्र ढाल के कारण लेकिन इनकी गति इतनी तेज पाई जाती है, तो इस कारण इनसे जो है ओकलैंड से आगे बहकर ये नदियाँ संयुक्त राज्य से प्रशांत महासागर में विलीन हो जाती हैं। फिर है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो नदी व्योमिंग राज्य की ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं पूरे ही इस प्रशांत महासागरीय प्रणाली की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो व्योमिंग राज्य के रॉकी पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी ढालों से निकलकर कोलोराडो पठार पर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है।
ये नदी अपनी तीव्र गति और जल के कारण गहरी घाटी का निर्माण करती है, बहुत ही गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसकी जो गहराई है वो 1 किलोमीटर से भी अधिक है। आपने नाम सुना होगा एक ग्रैंड कैनियन, वो इस नदी घाटी पर ही स्थित है। ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ी जो है वो कैनियन है। ऊपर से नीचे देखने पर नदी की सतह जो है वो बहुत ही एक शाइनिंग या चमकीली चांदी की तरह चमकती हुई दिखती है। इस घाटी के निर्माण के उपरांत मुख्य नदी में दक्षिण पश्चिम से आने वाली गिला नदी भी जो है आकर मिलती है। आगे चलकर ये अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हुई कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया है, यहाँ पर स्थित कैलिफोर्निया की खाड़ी है, उसमें ये जो है गिर जाती है।